गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य श्री देवसेन महाराज की, गणाचार्य गुरु और विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, यहाँ पर आचार्य भगवान देवसेन स्वामी ने आलाप पद्धति जी में लिखा और उसी को यहाँ पर समझा रहे हैं कि उपनय 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सद्भूत, असद्भूत और उपचरित असद्भूत। ठीक है ना। फिर अपन ने ये भी समझा कि एक वस्तु को जो विषय करने वाला होता है वो सद्भूत है। ठीक है। जो भिन्न वस्तु को विषय करने वाला होता है वह असद्भूत है। और जो मुख्य के अभाव में निमित्त या प्रयोजन वसात जो उपचार करता है वो उपचरित असद्भूत है। ऊपर पुस्तक रखी होगी, यानी बाहर तो ले लो, बाहर वाले कमरे में। तो यहाँ पर आचार्य महाराज इस चीज़ को समझा रहे हैं कि मुख्य के अभाव में, अब 2 तो चीज़ समझा दी थी कल, सद्भूत हो गया था, असद्भूत हो गया था। अब उपचरित असद्भूत कौन सा है? उपचरित असद्भूत व्यवहार उपनय। क्या है? उपचरित असद्भूत व्यवहार उपनय। ये कैसा होता है? तो आचार्य महाराज यहाँ पर लिखते हैं, मुख्य के अभाव में, किसमें? मुख्य के अभाव में प्रयोजनवश या निमित्तवश जो उपचार होता है वह उपचरित असद्भूत व्यवहार नय है। एक बहुत अच्छा इसमें विषय आने वाला है, जैसे मारजार यानी होता है बिलाव, या बिल्ली भी बोल सकते हैं। यानी मारजार को सह कहना, मारजार को क्या कहना? सह कहना। या मारजार लोग नहीं समझते हैं तो बिल्ली कह दो। ठीक है ना। तो बिल्ली को शेर कहना, क्या कहना? बिल्ली को शेर कहना। बिल्ली को शेर इसलिए कहा जा रहा है कि बिल्ली शेर जैसी लगती है। समझ रहे हैं आप बात को? क्या है, अब ये आगे समझाया जाएगा कि मान लो अब आपके छोटे भाई ने या पुत्र ने शेर नहीं देखा और वो पीछे पड़ गया कि शेर देखना है, तो बिना भैया कहाँ से जाओगे शेर लेने? तो आप क्या कहोगे? बिल्ली जैसा शेर होता है। क्या होता है? बिल्ली जैसा शेर होता है। ये अपन जब बोलते हैं ना, समझना, जैसे बचपन में बोलते हैं कि ये क्या बोलते हैं, थाली में चांद दिख रहा है, कहीं चंदा मामा बोल लेते हैं। ये क्या है? वो थोड़ी चांद है, वो तो एक प्रतिबिंब है। ठीक है ना। तो ये सब क्या है? मुख्य के अभाव में उपचार किया जा रहा है। मुख्य के अभाव में जो उपचार किया जाए वो उपचरित असद्भूत नय। और भी समझना, जैसे आपको बताया था, आपको कहीं जाना है, ठीक है, पर आप किसी कार्यवशात नहीं जाते हैं, तो आप क्या करते हैं? अपने कोई परिवार के सदस्य को भेज देते हैं। ठीक है ना। तो वो भी मुख्य के अभाव में उपचार हो रहा है। ऐसे ही बता रहे हैं, मारजार को यानी बिल्ली को शेर कहना, यहाँ पर मारजार और से में सदृश संबंध है, एक से लगते हैं। कैसे लगते हैं? ठीक है ना। चाल ढाल बिल्कुल एक सी है, समझना। तो इस कारण से मारजार में से का उपचार किया गया, क्योंकि संबंध के बिना उपचार नहीं हो सकता। अच्छे समझना, संबंध के बिना उपचार नहीं हो सकता। जैसे चूहे आदि में शेर का उपचार नहीं किया गया। कोई चूहे में करने लग जाए तो नहीं होता,
कुछ ना कुछ उसकी आकृति मिलना चाहिए। जैसे कि शतरंज खेलने वाले होते हैं, हाथी उसको कहते हैं, पर हाथी पूरा नहीं रखते, हाथी का एक पैर टाइप का बना के रख देते, उसको बोलते हाथी है। कई राजा का एक प्रतीक बना देते हैं, ठीक है ना, राजा का क्या बनाते हैं, प्रतीक बनाते हैं। कहीं घोड़े का एक प्रतीक बनाते हैं, उसका आधा सिर टाइप का लगा रहता है। तो वो क्या है, ये सब मुख के अभाव में प्रयोजनवशात जो उपचार किया जाता है वो उपचरित है। और वो क्यों माना जाता है, क्योंकि उसकी सदृशता है, समानता है, संबंध पाया जाता है। जहाँ संबंध नहीं पाया जाता है, जैसे चूहे में सिर का उपचार नहीं कर सकते, ध्यान रखना, नहीं तो कहीं का उदाहरण कहीं लगा दो। निर्वेद सागर जी, जहाँ जिसका उपचार होता है वहाँ उसकी बात कही जाना चाहिए। जहाँ जिसका विषय नहीं है, जहाँ उपचार ही नहीं है, वहाँ संबंध लगाओगे तो संबंध लगेगा नहीं और बात सम्यक नहीं कहलाएगी, ठीक है ना, और प्रभावित नहीं रहेगी। तो प्रभावित बनाना है तो वैसा ही दृष्टांत देना जो सदृशता हो, ठीक है। जैसे दूध है, अकौए का भी दूध होता है और गाय और भैंस का भी दूध होता है, दोनों में दूध में सदृशता है पर गुणों में विपरीतता है। अकौए का दूध जो है आंख में चला जाएगा तो आंख फूट जाएगी, समझ रहे हैं आप। और यदि आंख में पीड़ा है और गाय के दूध का, भैंस के नहीं, गाय के दूध का क्या है, आपने खोआ बनाया, यानी रुई को गीला किया गाय के दूध को और रख लोगे तो आंख सही हो जाएगी, और अकौआ का लगा दिया तो आंख चली जाएगी। तो दूध दूध से सदृशता है, ठीक है ना, इसलिए उसको अकौए का दूध कहा जाता है, ठीक है ना। पर कोई अकौआ दूध नहीं देता, वो उसका एक रस निकलता है, दूध जैसा होता है। तो सदृशता के कारण संबंध बनाया जाता है, जहाँ सदृशता नहीं होती वहाँ संबंध नहीं बनाया जाता है। तो ये बता रहे हैं जो उपचार किया जाता है वो सदृश तो होना चाहिए, तब तो उसमें उपचार लगता है, ठीक है ना। तो जैसे चूहे आदि में सिंह का उपचार नहीं किया जा सकता, वह अनेक संबंध बने और वह संबंध अनेक प्रकार का होता है। जो सदृशता का संबंध था ना, वैसे अनेक प्रकार का संबंध होता है। कैसा, अविनाभाव संबंध, संश्लेष संबंध, क्या है, परिणाम परिणामी संबंध, श्रद्धा श्रद्धेय संबंध, ज्ञान ज्ञेय संबंध, चारित्र चर्या संबंध। ध्यान रखना, सबके साथ एक सा संबंध नहीं लग सकता। जैसे अभी भी कहा था अच्छी ने कि भाई गुरु के साथ माता पिता का संबंध नहीं लगता, लगाने वाले लगा दिया पर श्रद्धा श्रद्धेय संबंध था, क्या है, और वो लगा दिया तो वो व्यभिचार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माने गुरु की दृष्टि से रखोगे तो बिल्कुल सही रहेगा। श्रद्धा श्रद्धेय संबंध भगवान का और भक्त का भी श्रद्धा श्रद्धेय संबंध है, क्या है, यही संबंध है, उपचार किया जाता है। अगर मान लो ये अगर संबंध अब कोई ने माना कि क्या है, मैंने पिता का करा, अब कोई दूसरा संबंध लगाने लगेगा तो और भी विचार खड़ा हो जाएगा। इसीलिए जहाँ जो संबंध होता है वही संबंध मानना। और ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति के साथ, जैसे राम है, राम के भी संबंध कई हैं, एक नहीं है। राम भाई भी हैं, राम पुत्र भी हैं, राम पति भी हैं, राम पिता भी हैं, ठीक है, राम ताऊ चाचा ताऊ हैं, ठीक है ना, और भी बहुत सारे संबंध हैं। उनका भी श्रद्धा संदेह संबंध है, भगवान की अपेक्षा से वो श्रद्धा संदेह संबंध में भी आते हैं। पर अगर विपरीत संबंध किसी के साथ लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा, उसको कहते व्यभिचार। तो ठीक है ना। तो कहने का अर्थ है अविनाभाव संबंध क्या है, और इत्यादि, इनके अलावा भी बहुत सारे संबंध होते हैं।
कौन कौन से? अविनाभाव संबंध, संश्लेष संबंध, क्या है? दूध पानी का संश्लेष संबंध होता है, क्या है? होने पे होना, नहीं होने पे नहीं होना, इसको बोलते हैं अविनाभाव संबंध, ठीक है ना। परिणाम परिणामी संबंध, क्या है? परिणाम, ठीक है, कौन करता है? या परिणाम यानी बदलना, और परिणामी जो बदलता है, ठीक है ना। परिणाम परिणामी संबंध, परिणाम परिणाम, इसी से तो उत्पाद व्यय द्रव्य चलता है। नहीं आ रहा समझ में? परिणाम परिणामी संबंध, रेत घट बनाने में अपरिणामी है, पर रेत मिट्टी घट बनाने में परिणामी है। समझ में आ रहा ना? मात्र अपने भावों को परिणाम नहीं मानना, जो परिणमन करता हो, जो परिणमन करता हो परिणामी, जो परिणमन ना करता हो अपरिणामी। ये न्याय के शब्दों का प्रयोग हो रहा। क्या है? आप कहते हैं ना कि हम जो है ना, जैसे क्रोध नहीं छोड़ सकते, मोह नहीं छोड़ सकते। कैसे नहीं छोड़ सकते? आप परिणामी हो, पर मोह के कारण ऐसा कर नहीं रहे हो। क्या है? जीव भगवान बन सकता है, जीन में भगवान बनने की शक्ति है अगर परिणमन करे तो। परिणामी है, क्या है? हम भगवान बन सकते हैं, समझो आप बात को। और कहाँ हम कसायों में फंस गए हैं विनय भैया, कहाँ हम कसायों में फंस गए। आए थे कसाय से निकलने के लिए, ठीक है ना। ऐसा हो गया, एक गड्ढे से निकलने के लिए जैसे तैसे तो उस गड्ढे को निकल पाए थे, दूसरे गड्ढे में फिर गिर गए। आए थे धर्म करने के लिए, इसलिए कि हम राग द्वेष से बच सकें। देखो, हम इसलिए बार बार हम भी कहते हैं और सुनना चाहिए कि जब भी चारित्र अंगीकार किया जाता है, जब भी चारित्र अंगीकार किया जाता है, तो आचार्य समंतबद्ध स्वामी का पहले रत्नकंड श्रावकाचार सामने रख लिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। उसमें लिखा है राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपत्तते साधु, यानी राग द्वेष की निवृत्ति के लिए वास्तविकता में साधु बना जाता है, जिसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। अब बचा था एक सम्यक चारित्र और हो जाए तो सम्यक चारित्र क्या कराता है? राग द्वेष की निवृत्ति कराता है। या सम्यक ज्ञान अभी तक तो जानकारी देता था, श्रद्धान में बैठा था, अब जो है ना राग द्वेष का परिहार करने का प्रैक्टिकल जो करता है उसका नाम है साधु या सज्जन पुरुष। राग द्वेष की निवृत्ति के लिए क्या है? ये आचरण धारण करते हैं। क्या है? ये लगभग 46 नंबर के श्लोक है। राग द्वेष निवृत्ते चरणम प्रतिपत्तते साधु, साधु यानी सज्जन पुरुष लिया गया। समझो, जितने भी लोग व्रती बनते हैं, संयम यहीं से शुरू होता है ना। जितने लोग प्रतिमा धारण करते व्रती बनते हैं, जो लोग महाव्रती बनते हैं, इनको ये अधिकार बिल्कुल समझना चाहिए कि अपन जो है ना राग द्वेष करने के लिए धर्मात्मा नहीं बने। क्या है? आत्मा का कल्याण करने के लिए क्या बने हैं? धर्मात्मा बने हैं। वास्तविकता तो यही है, पर क्या है? पूर्व के संस्कार जीव के ऐसे रहते हैं कि वो इनको गौण करके और मुख्य बना लेता है कसायों को, जबकि धर्म को मुख्य करना चाहिए, कसायों को गौण कर देना चाहिए। बहिरात्मा कसायों को मुख्य करता है और संयम आदि को, धर्म को गौण कर लेता है। यद्यपि धर्म तो रहता ही रहता है, पर वो गौण बन जाता है, गौण हो जाता है तो उसका ध्यान नहीं होता है। तो इसीलिए क्या है? परिणाम परिणामी संबंध। ये इसलिए कह रहे क्या है? ये जीव चाहे तो, ये जीव चाहे तो मोक्ष जा सकता है और ये जीव चाहे तो नरक भी जा सकता है। जीव की परिणाम की दशा है और कुछ नहीं। भगवान नहीं हमें भेजते, भगवान का इसमें कोई दोषारोपण नहीं करना। क्या है कि भगवान ने हमारे परिणाम बना दिए? नहीं बनाए दिए। भगवान ने तो आपको साधु बनाया था, मनुष्य बनाया था, ये कह दे अगर उपचार से, वैसे तो नहीं बनाते हैं। क्या है? हम अपने ही
परिणामों से साधु बने थे और हम अपने ही परिणाम से असाधु बनते हैं, या हम अपने ही परिणाम से श्रावक बनते हैं, और इसी या अपने ही परिणामों से अश्रावक या असंयमी बनते हैं या पापी बनते हैं। मूल है परिणमन करना। क्या है? परिणामी कौन? आत्मा। और परिणाम कौन करता? आत्मा। भाव की दशा को परिणमन होता ना, कभी हर्ष में, कभी विषाद में, कभी सुख में, कभी अशुभ में, ये सब क्या है? परिणाम परिणामी संबंध। सोम भैया समझ रहे? अगर परिणाम परिणामी संबंध ना हो तो ये आवाज तुम्हारे पास तक नहीं पहुंच पाएगी। क्या है? परिणमन हो रहा है, परिणमन हो रहा है, यहां बोला जा रहा है, आप तक सुने, ये परिणमन करके वहां तक पहुंचा है। समझ रहे ना? तो इसीलिए परिणाम परिणामी संबंध होता है। श्रद्धा श्रद्धेय संबंध है हमारा, देव सास गुरु के प्रति श्रद्धा श्रद्धेय संबंध है। क्या है? देव सास गुरु के प्रति कौन सा संबंध होता है? श्रद्धा श्रद्धेय संबंध। माता पिता का संबंध नहीं होता। गुरु शिष्य का संबंध क्या है? श्रद्धा श्रद्धेय संबंध। क्या है? देखो, नहीं तो क्या होता है, कई लोग ऐसा कहते हैं और इसमें बहुत से विवाद खड़े हो जाते हैं। वो विवाद का निरसन करने के लिए एक बहुत अच्छा शब्द ये दिया, श्रद्धा श्रद्धेय संबंध। ठीक है ना? नहीं तो कई कहते बाप तो एक होता है, बाप तो एक होता है, बाप तो एक होता है। ध्यान रखना, अरे ध्यान रखना, बाप एक होता है मानते हैं, समझ रहे आप बात को, पर गुरु भी, जितने भी निर्गंथ गुरु हैं, सारे गुरु निर्गंथ गुरु गुरु होते हैं। सारे निर्गंथ गुरु गुरु होते हैं, समझो आप बात को। इसलिए क्यों? क्योंकि हमारा श्रद्धा श्रद्धेय संबंध है। बस अंतर इतना है, मूलाचार्य जी में हम लोग को तक लिखा है कि जितने भी दीक्षा में बड़े हुए हैं, जो पद में बड़े हुए हैं, वो सब हमारे गुरु, हम लोगों तक के लिए वो गुरु, समझना। उनकी आप वंदना करो, उनकी आप समाचारी विधि करो, ठीक है ना? क्यों? उनसे भी आप श्रद्धा श्रद्धेय संबंध बनाओ। ऐसा नहीं कि जो आपको दीक्षा दे दी वही गुरु, उसके अलावा कोई गुरु नहीं हमारा। जो निर्गंथ है वो श्रावकों का सारे गुरु, और जो हम लोग से दीक्षा में बड़े हैं या हम लोगों से पद में, आचार्य आदि पद में बड़े हैं, वो हमारे गुरु। बस एक बात अलग होती है, दीक्षा देने वाला या शिक्षा देने वाले या हमारे प्रायश्चित देने वाले एक निश्चित गुरु होते हैं। हम अपनी आलोचना सबके सामने नहीं करेंगे, समझना। बाकी श्रद्धा श्रद्धेय संबंध सबके साथ रहेगा। क्या है ना? समझ रहे? नहीं तो जो अपन घर में राग द्वेष करते हैं, वैसे ही अपन ने मंदिर और समाज में आके करना शुरू कर दिया। किसी ने किसी को गुरु बना लिया, किसी ने किसी को गुरु बना लिया, और अपन ने आए थे धर्म ध्यान करने के लिए, और फिर क्या होता है, राग द्वेष में पड़ जाते हैं। और इन क्या है, स्वाध्याय करोगे तो बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी। तो हमारा भगवान से, हमारा गुरु से, हमारा शास्त्र से, सुनना, हमारा मंदिर से भी श्रद्धा श्रद्धेय के संबंध है। बोले नहीं हम इस मंदिर नहीं जाएंगे, ये हमारा मंदिर नहीं है। अरे भाई, तुम्हारा मंदिर थोड़ी है, ये तो भगवान का मंदिर है। आपको श्रद्धा श्रद्धेय संबंध बनाना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप बात को। नहीं तो जहाँ जिस क्षेत्र से, जिस मूर्ति से, जिस जगह वस्तु से हमें राग हो जाता है, वो राग नहीं बनाना। उनसे कहो श्रद्धा श्रद्धेय संबंध है, ये अनंत भगवान के प्रतिबिंब है, इनकी उपासना करोगे कर्म घटेंगे, और इनसे द्वेष करोगे कर्म बंधेंगे, ठीक है ना? इसीलिए जैसे भगवान के प्रति है, वैसे शास्त्र के प्रति, वैसे गुरु के प्रति। क्या है? नहीं तो जीव मूर्ति प्रतिबिंब में भी राग कर लेता है। एक ये वाले पार्श्वनाथ पकड़ लिए, दूसरे पार्श्वनाथ पकड़ लिए। अरे बताओ, क्या उनमें अंतर है क्या? बोलो ना, अंतर है क्या? जल्दी बोलो, क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ, उनसे कहो कि आप जो है ना दिगंबर मुनिराजों से उनको प्रतिष्ठित कराओ। सुनो तो, प्रतिष्ठित कराओ, आओ। देखो ध्यान रखना, ये विषय है कि महाराज भी दे सकते हैं, पर द्वेष नहीं रखना चाहिए महाराज के होते हुए। सुनो,
महाराज के होते हुए, और जब आपको माने लगभग 12 माने हाँ 96 किलोमीटर तक ये मान के चलो, जब आपको साधु ना मिले तब आप पंडित जी से उसको कराओ, या कोई विदेश में है। सुनो तो उनका प्रयोजन देखो। एक चीज बताएं, अपन क्यों परेशान हो? सुनो सुनो, अपन क्यों परेशान हो? हमारा भी ये कहना है, जिनकी देखो जिनकी मति नहीं है कि साधु को माने, हम उनसे न द्वेष करें और न उनसे राग करें, मध्यस्थ भाव रखें, ठीक है ना। पर वास्तविकता में अपन को निर्ग्रंथ मुद्रा मिल रही है या वीतराग मुद्रा मिल रही है तो अपन नमस्कार कर सकते हैं, ऐसा कोई विकल्प नहीं है। सुनना, अलग से विशेष रूप से ना बढ़ावा दिया जाए, पर सामने आ जाए तो क्या है, उसको नमस्कार कर लिया जाए। तो कहने का अर्थ ये है, हाँ हम लोगों ने भी किए, ऐसा नहीं कि नहीं किए, कि करते हैं, क्योंकि वो स्वरूप कौन सा है, वीतरागता का है। हाँ, तो इसीलिए होना भी चाहिए। तो इन चीज़ों को अपन समझें। तो श्रद्धा श्रद्धेय संबंध कौन सा है ये? एक होता है ज्ञान ज्ञेय संबंध। क्या है? ज्ञान ज्ञेय संबंध। क्या है? जो वस्तु ज्ञान में आ रही हैं, ये पेन दिखाई दे रहा है या हम आपके लिए दिखाई दे रहे हैं, ये ज्ञान ज्ञेय संबंध है, ठीक है ना। चारित्र चर्या संबंध इत्यादि, ये बहुत सारे और भी संबंध होते हैं, अभी तो इतने ही लिखे हैं। ये सब उपचरित असद्भूत व्यवहार नय के विषय हैं। ये संबंध कैसे बनते? उपचरित असद्भूत व्यवहार नय के विषय हैं। तत्वार सूत्र का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। क्या है? यह भी उपचरित असद्भूत व्यवहार नय का विषय है, क्योंकि यहाँ भी श्रद्धा श्रद्धेय संबंध पाया जाता है। तत्वार्थों का श्रद्धान करना, 7 तत्वों पर श्रद्धान करना, ये क्या है? श्रद्धा श्रद्धेय संबंध है। सर्वज्ञ भी उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का विषय है। ज्ञान नहीं, ज्ञेय ज्ञायक संबंध। कौन सा? ज्ञेय ज्ञायक संबंध पाया जाता है। जो यानी सर्व जो ज्ञेय, उनका ज्ञायक सर्वज्ञ होता है। माने संपूर्ण ज्ञेयों का ज्ञायक कौन? सर्वज्ञ है। अपन तो कुछ ज्ञेयों के ज्ञायक हैं, ठीक है ना। इत्यादि ऐसा यहाँ पर समझाया। आगे अब 45 नंबर सूत्र अपन पढ़ते हैं। इदानी मेतेषां भेदा उच्यन्ते, इदानीमेतेषां भेदा उच्यन्ते। अब यहाँ पर कह रहे हैं, अब उन नए और उपनयों के भेद को कहते हैं। अभी तक तो क्या है, नए और उपनय के नाम बताए थे। क्या बताए थे? 9 प्रकार के क्या होते हैं? नए, और 3 प्रकार के उपनय होते हैं। अभी तक तो क्या है, मात्र नाम बताए थे। अब उनके भी और भेद होते हैं, उनको यहाँ 45 नंबर सूत्र में निर्देशित किया। और 46 नंबर का सूत्र है, बिल्कुल सरल है, अब उसको पढ़ना है कि द्रव्यार्थिक क्या है? द्रव्यार्थिकस्य 10 भेदाः। पढ़िए। द्रव्यार्थिकस्य 10 भेदाः। भेदाः माने द्रव्यार्थिकस्य 10 भेदा। तो द्रव्यार्थिक नय के क्या है? द्रव्यार्थिक नय 10 भेदों का कथन सूत्र के द्वारा किया जाता है। द्रव्यार्थिक नय के कितने भेद? 10। क्या है? द्रव्यार्थिक नय के कितने भेद? 10, ठीक है ना। अब हम आपको सूत्र तो पढ़ाएंगे, पर सूत्र के पहले एक भूमिका बता दे रहे हैं। क्या है? एक भूमिका बता दे रहे हैं। स्लेट आज आई नहीं है, ठीक है, या फिर अपन कल बताएंगे। सुनना, रुक जाओ, कल वैसे क्लास नहीं लगेगी, अष्टमी है ना, परसों लगेगी। अभी थोड़ा सा बता के फिर उसको कल या परसों फिर समझाएंगे। कल समय सार की लगेगी।
तो यहाँ पर बताते हैं एक कर्म, देखो सबसे पहले समझो एक निरपेक्ष और सापेक्ष। निरपेक्ष का अर्थ होता है रहित, निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? रहित। सापेक्ष का अर्थ होता है सहित। क्या होता है? निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? रहित। सापेक्ष का क्या अर्थ होता है? सहित। समझ रहे ना आप बात को? निरपेक्ष यानी रहित, सापेक्ष यानी सहित। ठीक है ना? समझ में आ गया ना? निरपेक्ष यानी रहित और सापेक्ष यानी सहित। हो गया। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि तीन जो है ना शुद्ध नय हैं। कौन से? द्रव्यार्थिक नय में भी दो भेद हैं। तीन शुद्ध नय आएंगे और तीन अशुद्ध नय आएंगे। अभी कितने? 10 में से कितने आएंगे? 3 शुद्ध आएंगे और 3 आएंगे अशुद्ध नय। जो 3 शुद्ध नय बताए जाएंगे उन्हीं का उल्टा कर दोगे तो क्या है? वो अशुद्ध नय हो जाएंगे। है तो 3 याद करोगे तो 6 हो जाएंगे। पहला है, सुनना, कर्मोपाधि निरपेक्ष। पहला क्या है? हाँ, इसको याद कर लेना। देखो फिर आपको दूसरा है उत्पाद व्यय गौणत्वेन सत्ताग्राहक। उत्पाद व्यय गौणत्वेन सत्ताग्राहक पढ़ो। पहले करो कर्मोपाधि निरपेक्ष। दूसरा क्या है? उत्पाद व्यय गौणत्वेन सत्ताग्राहक। पहला कौन सा हो गया? दूसरा क्या है? ठीक है ना? तीसरा दिया है भेद कल्पना निरपेक्ष। भेद कल्पना निरपेक्ष। फिर से पढ़ो। और नहीं, पहला क्या है? दूसरा, हाँ, पहला क्या है? कर्मोपाधि निरपेक्ष। दूसरा है उत्पाद व्यय गौणत्वेन सत्ताग्राहक। तीसरा क्या है? भेद कल्पना निरपेक्ष। ठीक है ना? भेद कल्पना निरपेक्ष है ना? निरपेक्षा नहीं लिखा, निरपेक्ष। ठीक है ना? पहला क्या है? फिर से दूसरा क्या है? हाँ, तीसरा क्या है? अब देखना, 3 के फिर उल्टे कर दीजिए, मैंने इन्हीं को बोलना है। अब पहले आया था कर्मोपाधि निरपेक्ष, ठीक है। चौथा नंबर सूत्र है कर्मोपाधि सापेक्ष, बस इतना ही अंतर है। ठीक है ना? क्या हैगा? कर्मोपाधि सापेक्ष। फिर आगे भी जुड़ा, धीरे धीरे आगे जुड़ेंगे। तो आपने ये 3 याद कर लिए तो आपको क्या है? 6 याद हो जाएंगे। पहला क्या है? कर्मोपाधि निरपेक्ष। ठीक है। दूसरा क्या था? उत्पाद व्यय गौणत्वेन। तीसरा क्या था? भेद कल्पना निरपेक्ष। तो चौथा कौन सा बन रहा है फिर इनके? कर्मोपाधि सापेक्ष। ठीक है। उत्पाद व्यय सापेक्ष, हाँ, और भेद कल्पना सापेक्ष। आ गया ना? पहले इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये जरूर समझ लो, नहीं तो ये सूत्र हम लोगों ने पहले डायरेक्ट याद किए थे तो याद नहीं होते थे, बहुत प्रयास करना पड़ता। सबसे ज्यादा यही काम आते हैं। निरपेक्ष यानी, निरपेक्ष का हिंदी में अर्थ क्या बताया था? रहित। सापेक्ष का क्या अर्थ है? सहित। अब देखना, फिर से समझा रहे आपको। कर्मोपाधि निरपेक्ष का अर्थ होता है कर्मों से रहित। कर्मोपाधि सापेक्ष का अर्थ है कर्मों से सहित। ठीक है। अब देखना, उत्पाद व्यय गौणत्वेन सत्ताग्राहक, यानी उत्पाद व्यय को गौण कर दो और सत्ता को ग्रहण कर लो। उत्पाद व्यय को गौण कर दो और सत्ता को ग्रहण कर लो। ठीक है ना? और भेद कल्पना निरपेक्ष, इसका अर्थ क्या निकलेगा? भेद कल्पना निरपेक्ष, इसका अर्थ है भेद की कल्पना से रहित। भेद की कल्पना से रहित, यानी जो भेद की कल्पना नहीं कहेंगे तो क्या है? अभेद। ठीक है ना?
भेद की कल्पना से रहित जब कहेंगे तो क्या निकलेगा? अभेद। ठीक है ना? फिर से आ जाओ, कर्मोपाधि निरपेक्ष का अर्थ क्या है? कर्मों से रहित। उत्पाद व्यय गुणत्वेन सत्ताग्रह का अर्थ क्या है? हाँ, उत्पाद व्यय को गौण कर लो और सत्ता को ग्रहण करना। और भेद कल्पना निरपेक्ष यानी भेद की कल्पना नहीं करना या भेद कल्पना से रहित, ठीक है ना, या अभेद। समझ में आ गया ना? अब ऐसे जब आगे चलेंगे तो कहेंगे कर्मोपाधि सापेक्ष यानी कर्मों से सहित, ठीक है ना। दूसरा आएगा क्या? उत्पाद व्यय सापेक्ष यानी उत्पाद व्यय सहित। बहुत सरल हो जाएगा इसमें। फिर तीसरा माने जो छठवां रहेगा भेद कल्पना सापेक्ष यानी भेद कल्पना सहित। फिर से बोलो आप। कर्मोपाधि निरपेक्ष, इसका हिंदी अर्थ क्या हो गया? रहित। फिर उसके बाद उत्पाद व्यय गौणत्वेन सत्ताग्रह, किसका अर्थ क्या हुआ? ग्रहण करना है। फिर उसके बाद तीसरा भेद कल्पना निरपेक्ष। भेद कल्पना निरपेक्ष का अर्थ क्या है? हाँ, आ गया समझ में। अब कर्मोपाधि सापेक्ष का अर्थ क्या है? उत्पाद व्यय सापेक्ष अर्थ का है सहित। और भेद कल्पना सहित, भेद कल्पना सापेक्ष का अर्थ क्या है? समझ में आ गया ना? अब ये अपन धीरे धीरे जो है ना इन सूत्रों को आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। जब भेद कल्पना निरपेक्ष आएगा तो वहां शुद्ध द्रव्यार्थिक लगेगा। भेद कल्पना निरपेक्ष आएगा तो शुद्ध द्रव्यार्थिक लगेगा, ठीक है ना। फिर उत्पाद व्यय गौणत्वेन सत्ताग्राहक, यहाँ भी शुद्ध नहीं लगेगा। कौन सा? शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं। ये पर्यार्थिक नहीं नहीं चल रहे जी, सब क्या चल रहे हैं? द्रव्यार्थिक नहीं। फिर भेद कल्पना निरपेक्ष का अर्थ होगा, फिर उसमें भी शुद्ध क्या है? द्रव्यार्थिक नहीं लगेगा। और जहाँ भेद कल्पना सापेक्ष तो अशुद्ध द्रव्यार्थिक, जहाँ पर उत्पाद व्यय सापेक्ष तो अशुद्ध द्रव्यार्थिक, और कर्मोपाधि सापेक्ष तो अशुद्ध द्रव्यार्थिक। देखो अपन ने सीधे और उल्टे क्रम में कर लिए। अब इसका चिंतन करना, और आज आपको एक सूत्र अगर याद करना हो तो कर लो, ठीक है। कर्मोपाधि निरपेक्ष, पढ़िए। कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थ कहा या शुद्ध द्रव्यार्थ को, क्योंकि हर जगह को लगा है, इसमें को लगा। कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थ को यथा संसारी जीवा सिद्ध साधक शुद्धात्मा। देखो बहुत सरल है, आपको अगर समझ के याद करोगे तो मने याद हो जाएगा, और बिना समझे करोगे तो रट तो लोगे पर वो दिमाग से कुछ दिनों के बाद निकल जाएगा और समझ में भी नहीं आएगा। तो कर्मोपाधि निरपेक्ष तो बता दिया, कर्मों से रहित जो रहेगा वो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय बनता है। क्या बनता है वो? अब वो कौन है? जैसी, यथा यानी क्या होता है? जैसी। उदाहरण दिया है, कौन? संसारी जीवा, यानी अपन सभी। कौन से? संसारी जीव सिद्ध साधक शुद्धात्मा, सिद्ध के समान शुद्धात्मा है। क्या है? अब सुनना, हम शुद्धात्मा है कि नहीं है? किसने से? अब आएगा कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से संसारी जीव भी, सुन लो अच्छे से, संसारी जीव भी कैसे है? शुद्धात्मा है। सिद्ध साधक शुद्धात्मा, सिद्ध के समान शुद्ध है। यहां क्या है? शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का कथन कहा गया, या अपन कह सकते हैं द्रव्य दृष्टि से देखा गया है।
समझ रहे हैं आप बात को? द्रव्य दृष्टि से देखा गया, बिना द्रव्य दृष्टि के कोई काम होता ही नहीं। समझो आप बात को, बिना द्रव्य दृष्टि के कोई काम होता ही नहीं। क्या है, आप रोटी भी बनाते हो तो द्रव्य दृष्टि है, दूध से घी निकालते हो द्रव्य दृष्टि है, कोई खेती करता है उसके पास द्रव्य दृष्टि है। अगर फसल ना दिखे तो वो अनाज अपना मिट्टी में डालेगा क्या? फसल ना दिखे तो अनाज मिट्टी में डालेगा क्या? अरे भैया, आपको भी देखो, ये नहीं मालूम हो कि आप मंदिर आते हो, आप स्वाध्याय करते हो, आपकी कर्म की निर्जरा होगी, स्वभाव बनेंगे, तो आप मंदिर आते क्या? सुन लो और सुन लो, नहीं तो जो घर में युद्ध चल रहा था, संक्लिष्टता चल रही थी, वो यहाँ आके चलने लग जाए तो आप कहोगे तो दो ही बराबर हो गए। मैंने द्रव्य दृष्टि से दिख रहा कि नहीं दिख रहा? सीना तो अपन को द्रव्य दृष्टि से दिखता है, इसीलिए इसको अपन समझते हैं। ठीक है ना? दूध में घी द्रव्य दृष्टि से दिखता है। ठीक है, अब बच्चा मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है, किसके लिए द्रव्य दृष्टि से आगे कुछ बनना है। आज वर्तमान में हम जो कर रहे हैं, माने जो त्याग कर रहे हैं, हम लोग मुनि बने किस लिए? भगवान बनने के लिए, द्रव्य दृष्टि से। क्या है, आज जो भी अपन पाप छोड़ेंगे, आगे चल के क्या है, कर्म निर्जरित होंगे, संसार नहीं बढ़ेगा। ये सब द्रव्य दृष्टि से चलता है। तो कर्मोपाधि से निरपेक्ष द्रव्यार्थक से सभी संसारी जीव कैसे हैं? शुद्धात्मा। कैसे हैं? शुद्धात्मा। शुद्धात्मा हो कि नहीं? अकेले शुद्धात्मा हो क्या? अब देखो ऐसा पूछा जाए, अकेले ही शुद्धात्मा हो क्या? नहीं, अभी तो कर्मोपाधि निरपेक्ष ये नयों से समझा है। ऐसी जो हमारे अंदर सत्ता बैठी है उसका भान कराने के, ज्ञान कराने के लिए ये ग्रंथों की प्रूपणाएं हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।